दिस इज लेक्चर नंबर 19 ऑफ रे ऑप्टिक्स और इस पार्ट में हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे एंड दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। देखिए, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे क्रोमैटिक एब्रेशन के बारे में। क्रोमैटिक एब्रेशन क्या होता है और कैसे इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है ये सीखिए। कोई सा भी लेंस है आपके पास, अगर कोई सा भी लेंस होता है, आप जब लेंस में व्हाइट लाइट पास करवाते हैं तो आपको पता है लेंस का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, सबका लेमडा अलग होता है। वायलेट से रेड कलर की तरफ जाते हैं तो आपके पास लेमडा बढ़ता है, लेमडा ऑफ रेड विल बी ग्रेटर लेमडा ऑफ वायलेट से। और कॉचेस फॉर्मूला से म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, यानी अगर लेमडा रेड का ज्यादा होगा तो म्यू रेड का कम होगा। अब ध्यान से देखिए, म्यू रेड का कम होगा और लेंस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1 इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस का फोकल लेंथ और लेंस का म्यू देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी म्यू ऑफ रेड कम होगा तो फोकल लेंथ ऑफ रेड ज्यादा होगा। यानी कि इस व्हाइट लाइट, जब ये व्हाइट लाइट लेंस से टकराएगा तो जो रेड कलर होगा वो लेंस से दूर जाके मिलेगा और वायलेट कलर लेंस से पास आके मिलेगा। क्यों? क्योंकि म्यू रेड का कम है, म्यू रेड का कम होगा तो फोकल लेंथ ज्यादा होगा, यानी जो रेड कलर होगा वो मिरर से, वो लेंस से दूर जाके मिलेगा। तो यहां पे क्या हुआ कि व्हाइट कलर से अलग अलग कलर डिफरेंट जगह पे मिला, इसी को बुलाते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन। क्रोमैटिक एब्रेशन का क्या मतलब है? डिफेक्ट है लेंस में आपके पास। लेंस क्या करता है, देखिए, अगर डिफेक्ट नहीं होता तो व्हाइट लाइट क्या होता, जाता लेंस से टकराता, एक पॉइंट पे व्हाइट लाइट ही मिलता। लेकिन व्हाइट लाइट गया और व्हाइट लाइट अलग अलग कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसी को बुलाते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन। समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, तो रेड कलर यहां पे मिला और वायलेट कलर यहां पे मिला, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है फोकल लेंथ ऑफ वायलेट और फोकल लेंथ ऑफ रेड, रेड का फोकल लेंथ माइनस वायलेट का फोकल लेंथ, तो ये जो आपके पास डिस्टेंस है इसको बुलाते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एब्रेशन। क्या बुलाते हैं? लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एब्रेशन, जिसको एलसीए से लिखते हैं, इसको लिखते हैं फोकल लेंथ ऑफ रेड माइनस फोकल लेंथ ऑफ वायलेट। इसको जब सॉल्व करते हैं तो वो आता है ओमेगा। ओमेगा क्या बोलते हैं? डिस्पर्सिव पावर और फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। फोकल लेंथ ऑफ येलो कलर, फोकल लेंथ ऑफ येलो कलर। तो एलसीए का क्या मतलब है? लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एब्रेशन, जिसका फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ ऑफ रेड माइनस फोकल लेंथ ऑफ वायलेट इज इक्वल टू डिस्पर्सिव पावर इनटू फोकल लेंथ ऑफ येलो कलर। और ओमेगा डिस्पर्सिव पावर आपको पता है म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड अपॉन म्यू ऑफ येलो माइनस 1। तो ये जो क्रोमैटिक एब्रेशन है ये आपको सिर्फ लेंस में देखने को मिलता है, ये आपके पास मिरर में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि मिरर का फोकल लेंथ होता है r/2। तो मिरर का जो फोकल लेंथ है वो म्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर म्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो क्रोमैटिक एब्रेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मिरर, ओनली सीन इन लेंस। सो मिरर्स आर फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एब्रेशन, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए, इस डिफेक्ट को कैसे ठीक करते हैं वो सुनिए। तो इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हम अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। यहां दो कॉन्सेप्ट है कि डिफेक्ट को, जो क्रोमैटिक एब्रेशन का डिफेक्ट है उसको कैसे ठीक करते हैं वो सुनिए। अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन क्या होता है? एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हम क्या करते हैं, क्रोमैटिक एब्रेशन को ठीक करते हैं। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें क्रोमैटिक एब्रेशन जो हो रहा है वो ना हो। क्रोमैटिक एब्रेशन क्या होता था कि व्हाइट लाइट में जो डिफरेंट कंपोनेंट है वो अलग अलग जगह पे मीट हो रहा था, पर उनको मीट करना चाहिए था एक ही पॉइंट पे। तो उसके लिए दो कंडीशन है। उसके लिए हम अगर बेसिकली उसके लिए लेंस यूज करते हैं। अगर हम दो लेंस यूज कर रहे हैं, दो कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं और दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस है, तो व्हेन लेंसेज आर नॉट इन कांटेक्ट, लेंसेज के बीच में डिस्टेंस है, तो ये जो क्रोमैटिक एब्रेशन का प्रॉब्लम है, टू रिमूव द प्रॉब्लम, डिस्टेंस बिटवीन द लेंस शुड बी ω1f2 प्लस ω2f2 डिवाइडेड बाय ω1 प्लस ω2। ये पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर आप क्रोमैटिक एब्रेशन को ठीक करने के लिए लेंसेज यूज में ले रहे हैं और लेंसेज के बीच में गैप है, लेंसेज के बीच में डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस होना चाहिए लेंस के बीच में वो होना चाहिए डिस्पर्सिव पावर ऑफ फर्स्ट लेंस इनटू फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस प्लस डिस्पर्सिव पावर ऑफ सेकंड लेंस
इनटू डिस्पर्सिव फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय डिस्पर्सिव पावर का एडिशन। ये डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन द लेंस। अब ध्यान से सुनिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक सिंगल लेंस यूज करते हैं, सिंगल लेंस में जो प्रॉपर्टी होता है, एक अकेले प्रिज्म या लेंस में ये क्रोमैटिक एब्रेशन होगा ही होगा, इसलिए हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। अगर आप कॉम्बिनेशन ऐसा यूज कर रहे हैं कि जिसके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो क्रोमैटिक एब्रेशन को खत्म करने के लिए डिस्टेंस बिटवीन द लेंस विल बी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। लेकिन अगर लेंस कांटेक्ट में है तब एक बहुत कंडीशन बनता है, एक स्टैंडर्ड कंडीशन बनता है जो एनसीईआरटी में है। अगर लेंस कांटेक्ट में है तो एक पक्का लेंस आपको कॉन्वेक्स लेना पड़ेगा और दूसरा लेंस आपको कॉनकेव लेना पड़ेगा, तभी क्रोमैटिक एब्रेशन खत्म होगा। अगर लेंसेस कांटेक्ट में नहीं है तो आप कोई सा भी लेंस ले लीजिए, डिस्टेंस आप इतना रख लीजिएगा, क्रोमैटिक एब्रेशन खत्म। लेकिन अगर आप लेंस कांटेक्ट में रखते हैं तो आपको मस्ट है कि एक कॉन्वेक्स लेना पड़ेगा, एक कॉनकेव लेना पड़ेगा। सो व्हेन लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट देन एक को कॉन्वेक्स लेंगे, एक को दूसरे को कॉनकेव लेंगे। तो ये देखिए कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव, डन। अभी जो डिस्टेंस बिटवीन द लेंस, ये जो फॉर्मूला पढ़ के आए थे, ये लेंस कॉन्टैक्ट में तो इसको जीरो रखिए, इसको जीरो रखिएगा तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, फिर ये वैल्यू इधर जाएगा। तो आप देखिए इसका रेशियो लीजिएगा तो आपके पास फोकल लेंथ ऑफ दीज टू लेंसेज का रेशियो आ जाएगा -ω2/ω1। तो ये क्या है? दिस इज द कंडीशन फॉर अक्रोमैटिक एब्रेशन। अक्रोमैटिक एब्रेशन को ठीक करने का कंडीशन है कि दीज टू लेंस का जो फोकल लेंथ का रेशियो है दैट विल बी माइनस ऑफ डिस्पर्सिव पावर का रेशियो। देखिए सेम रेशियो है, इधर f2 तो इधर ω2, डन। सेकेंड कंडीशन क्या है? इसी में फर्स्ट कंडीशन एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव होना चाहिए, कब? लेंसेज कांटेक्ट में। सेकेंड कंडीशन क्या है कि लेंस डिफरेंट मटेरियल का होना चाहिए, बोथ लेंसेज शुड बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ओमेगा अलग अलग होना चाहिए। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपको बोला है एन अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, मतलब क्रोमैटिक एब्रेशन को ठीक करने का कॉम्बिनेशन हम बनाए हैं, हैज टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। अच्छा, जैसे ही कॉन्टैक्ट में आया तो आपको पक्का है कि एक कॉन्वेक्स होगा और एक क्या होगा, एक आपके पास कॉनकेव होगा, ठीक है। हैज पावर +2 डायोप्टर, यानी कि इस कॉम्बिनेशन का पावर आपको गिवन है, यानी पी नेट आपको गिवन है +2 डायोप्टर। द कॉन्वेक्स लेंस हैज पावर +5 डायोप्टर, कॉन्वेक्स लेंस का पावर आपको दिया है +5 डायोप्टर। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्पर्सिव पावर ऑफ द कन्वर्जेंट लेंस टू द डाइवर्जेंट लेंस, यानी कि आपको ओमेगा ऑफ कन्वर्जेंट लेंस यानी कि ओमेगा ऑफ कॉन्वेक्स लेंस निकालना है डिवाइडेड बाय ओमेगा ऑफ कॉनकेव लेंस निकालना है, डन। अब देखिए अगर ये लेंसेज कांटेक्ट में है तो नेट पावर को लिखिएगा P1 + P2। इतना पता है कि अगर लेंसेज कांटेक्ट में होते हैं तो नेट पावर लिखते हैं P1 + P2। नेट पावर है आपको आपके पास +2 डायोप्टर और कॉन्वेक्स लेंस का पावर गिवन है +5 डायोप्टर। तो आपके पास कॉनकेव लेंस का पावर आ जाएगा, देखिए कॉन्वेक्स लेंस का पावर है +5 डायोप्टर, तो आपके पास कॉनकेव लेंस का पावर आ जाएगा -3। देखिए पावर नेगेटिव आ रहा है, मतलब कॉनकेव लेंस है। अब आपको कंडीशन ऑफ अक्रोमेटिक पता है कि जो डिस्पर्सिव पावर का रेशियो होता है दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ F1/F2, यही रेशियो निकालना है। तो आप क्या करिए, F1 रखिए और F2 रखिए, आपके पास आंसर आएगा। देखिए पावर आ गया -3 डायोप्टर, इसका भी पावर आ गया, इसका भी पावर आ गया। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, तो आप रेशियो लीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा फोकल लेंथ का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है इफ द डिस्पर्सिव पावर ऑफ टू लेंसेज आर इतना एंड इतना, यानी डिस्पर्सिव पावर का रेशियो आपको गिवन है, डिस्पर्सिव पावर का वैल्यू आपको गिवन है। देन कैलकुलेट देयर फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस फॉर अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। तो अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन आपको पता है कि अगर टू लेंसेज हैं तो कंडीशन ऑफ अक्रोमेटिक क्या होता है कि डिस्पर्सिव पावर का जो रेशियो है दैट विल बी नेगेटिव ऑफ फोकल लेंथ का रेशियो, ये कंडीशन आपको पता है। तो इसका रेशियो आपको गिवन है, तो इसका रेशियो निकालिए। तो यहां से देखिए फोकल लेंथ का जो रेशियो आएगा वो -2/3 आएगा। अब क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, तो अब आप ऑप्शन में चेक करिएगा कि कौन से ऑप्शन का जो रेशियो है वो इसके बराबर आता है, क्योंकि आपको जो ω1 और ω2 का जो वैल्यू गिवन था उसका रेशियो आपने लिया, क्योंकि कंडीशन ऑफ अक्रोमेटिक होता है ω1/ω2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F1/F2। तो इसका आपको वैल्यू गिवन था तो इसका रेशियो निकाल लिए।
अब आप ऑप्शन में चेक करिएगा कि -2/3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन का जो रेशियो आता है तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा।